ओके, आपके पर्सन के मन में इस टाइम पे आपको लेकर क्या ख्याल है, मैं देखूंगा। एंड मैं देखूंगा कि कौन सी चीज़ें उनको ब्लॉक कर रहे हैं एंड क्या हो सकता है नेक्स्ट एक्शंस में। ओरेकल कार्ड से भी आपको बता दूंगा कि आपको क्या यूनिवर्स कह रहे हैं, यानी कि आपको क्या फॉलो करनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको कहूँगा थैंक यू। और रीडिंग देखने से पहले आप ऐसे मत सोचिएगा कि आपको काइंड ऑफ आपको कुछ नेगेटिव न्यूज़ मिलेगा, ये सब मत सोचिएगा। आप कंफर्टेबली देखना स्टार्ट कीजिएगा, आप फील कीजिएगा यूनिवर्स को, आप एक एक वार्म एनर्जी को महसूस कीजिएगा कि यूनिवर्स आपको आपके इंट्यूशंस का बात ही कहेंगे। ओके, लेट्स सी। तो मैं देख रहा हूँ कि इस टाइम पे आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ, मैं कोई चीज़ें सेल नहीं करता हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ वीडियो अपलोड करता हूँ ताकि आप इंट्यूटिवली अपना लाइफ लीड कर सके। ना ही मैं कोई सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। सो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। मेरा सिर्फ यूट्यूब चैनल है, मैं और कोई सोशल मीडिया पे नहीं हूँ। और मैं कभी आपको मैसेज करके नहीं बोलूँगा कि मेरे से चीज़ें खरीदिए या फिर मेरे साथ टैरो रीडिंग कीजिए, नहीं, मैं कभी नहीं कहूँगा आपको। लेट्स सी आपके पर्सन इस टाइम पे क्या सोच रहे हैं, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। द एम्परर। ओह, द बॉटम ऑफ द डेक इज द क्वीन ऑफ कप्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस बार उन्हीं के बारे में सोच रहे थे। मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन एक अथॉरिटेटिव फिगर है। वो जो डिसीजंस लेते हैं तो वो सोच समझ के लेते हैं। आई ऑल्सो फील कि ये कैलकुलेटिव रिस्क टेकर है, ये ऑर्गेनाइज्ड पर्सन है, हेल्थी वेल्थी जो भी आप कह दो ये है। बट कहीं ना कहीं द थिंग इज कि आपके पर्सन और आपके बीच एक हेल्दी, एक नियर फ्यूचर काइंड ऑफ मुझे लग रहा है वाइफ है। तो ये पर्सन आपका फ्यूचर हस्बैंड या फिर फ्यूचर वाइफ है। इस पर्सन के साथ आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ रिश्ता है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पर्सन अक्सर आपको गाइड करते हैं, आपके मेंटर है, ये आपका दोस्त भी हो सकता है, आप दोनों मैरिड पर्सन हो सकते हो, सेपरेटेड पर्सन हो सकते हैं ये। बट जो भी है, अभी बहुत ही हेल्दी सेक्सुअल कनेक्शंस है, हेल्दी इमोशनल कनेक्शंस है, स्पिरिचुअल कनेक्शंस है। आई ऑल्सो फील कि ये पर्सन और आप इस टाइम पे एक साथ नहीं हो, या फिर इस पर्सन को आप काइंड ऑफ बहुत दूर से याद कर रहे हो, या फिर ये जो क्वीन ऑफ कप्स है, आई थिंक ये पर्सन आपके मन में छा गया है। या फिर ऐसा है कि ये पर्सन का जो अंदाज है या फिर इस पर्सन का जो सेक्स अपील है वो बहुत ज़्यादा आई थिंक अट्रैक्टिव है। आई फील कि ये पर्सन का एक मैस्कुलाइन एनर्जी है, या फिर इस पर्सन का एक 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 मैं क्या कहूँ, इनके अंदर कुछ खास बात है जिसके जिसके बारे में आप सोचते हो तो आपका गुज़बम्स आ जाता है। राइट, बिकॉज आई थिंक कि ये पर्सन बहुत रफ एंड टफ किस्म का है या फिर बहुत डायनामिक है। आई थिंक ये पर्सन आपको चुप करवा देता है। जो चीज़ आप दूसरे पर्सन के अंदर नहीं देख पाते हो, इस पर्सन के अंदर देख पाते हो। बट इस टाइम पे आपके पर्सन काइंड ऑफ खास करके आई थिंक ये एक ग्रेटेस्ट ग्रीन फ्लैग होके बैठे हैं, क्योंकि द एम्परर मीन्स दे आर सेइंग यू आर माइन। वो कह रहे हैं कि आप उनके ही हो, उनके अलावा कोई और आपको टच नहीं कर सकता, उनके अलावा किसी और के साथ आप बात नहीं कर सकते, उनके अलावा आप किसी के बारे में सोच नहीं सकते हो। सो दे आर बेसिकली डिमांडिंग यू, दे से कि मेरे तरफ देखो, मेरा बात सुनो, मेरा कहना मानो, काइंड ऑफ ऐसा। और ये एक अथॉरिटेटिव मैस्कुलाइन फिगर है। एट द सेम टाइम अगर फेमिनाइन पर्सन के साथ भी आप डील कर रहे हो, फीमेल के साथ भी डील कर रहे हो, सेम जेंडर के साथ भी डील कर रहे हो, बट इनका जो वाइब्स है वो है कि मैं आपको किसी और की तरफ देखने नहीं दूंगा, मैं आपको किसी और का बात सुनने नहीं दूंगा, आप सिर्फ मेरे बारे में सोचेंगे, आप सिर्फ मेरा बात करेंगे। ओके, आई फील कि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि दे आर प्रोटेक्टिव, दे आर वेरी वेरी पावरफुल, दे आर पोजेसिव, दे आर अ बिट कंट्रोलिंग, एंड एट द सेम टाइम दे आर योर काउंटर पार्ट। तो ये पर्सन का नाम आप समझ रहे हो, और ये पर्सन का एक इन्फ्लुएंस आपके जीवन में है। खास करके ये पर्सन आपको पॉजिटिव रखते हैं। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा आपको कहते हैं कि एक्सरसाइज कीजिए, हेल्दी लाइफस्टाइल लीड कीजिए, वजन घटाइए, काइंड ऑफ हमेशा ये पर्सन आपको आपको और ज़्यादा और बेहतर होना है ये बात याद दिलाते हैं। तो टॉक्सिक फ्रेट भी है, मतलब टॉक्सिक ट्रेट इनके अंदर है कि लाइक ये हो सकता है कि ईश्वर को नहीं मानते हैं, हो सकता है कि ये अपना बिलीफ सिस्टम लेके चलते हैं, और काइंड ऑफ
ये पर्सन शायद आपके साथ सहमत नहीं हो पाते हैं, ये पर्सन अक्सर काइंड ऑफ कहते हैं कि इनसे सीखना चाहिए, इनसे आपको पूछ के काम करना है। सो आई फील कि ये कभी आपको अकेले नहीं रहने देते हैं, और ये चीज कभी कभार आपको लग सकता है कि ओह व्हाई दे आर सो स्टबर्न, व्हाई दे डोंट लिसन, व्हाई दे फील कि वही सब मतलब हर टाइम पे सही है। तो लाइक ये हर वक्त पे ऐसे ही लेके चलते हैं कि हाँ मैं आपके लिए हूं, बट आपको मेरा बात सुनना है, मैं सही जानता हूं, मैं कुछ सब कुछ सही तरीके से कर पाता हूं। सो आई थिंक ये है। एंड ऑल्सो यहाँ इस पर्सन के ऊपर राहु का इन्फ्लुएंस है, तो ये बहुत ही पॉपुलर है। या फिर हो सकता है कि ये पॉलिटिक्स के साथ जुड़ा हुआ है, ये अपने ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़ा हुआ है, और आई थिंक इनके पॉपुलैरिटी लाइक बहुत खास है, लोग एक नाम से इनको जानते हैं, पहचानते हैं बेसिकली। सो दे आर प्रोबेबली वेटिंग फॉर यू, ओके, दे आर वेटिंग कि अब कब आपका मैसेजेस आएगा, कब आप इनके साथ बात करेंगे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप दोनों के बीच एक दरारें इन्होंने क्रिएट किए थे, कोई ईगो इशू हो सकता है, या फिर इस पर्सन का इन्फ्लुएंस इस टाइम पे ऑन है, तो इस पर्सन के साथ हाल ही में बात हुआ है एंड नाउ दे वांट टू कम, लाइक ये आपके लाइफ में आना चाहते हैं, ये आपके साथ मीट करना चाहते हैं, यहाँ पे सेक्सुअल इंटीमेसी हो सकता है, यहाँ पे बात हो सकता है, यहाँ पे एक साथ टाइम स्पेंड हो सकता है। सो इज इट अ नॉर्मल टेंडेंसी? यस, ऑफ कोर्स इट इज अ नॉर्मल टेंडेंसी। सो इज इट गुड? यस, इट इज गुड। इज इट अ बिट ओवरपावरिंग? यस। जब आप एक एम्परर के साथ डील करते हो तो जाहिर सी बात है आप कैरिड अवे हो सकते हो, क्योंकि ये पर्सन आपको हर चीज को करके देंगे, ये पर्सन आपको हर बात बोलेंगे, ये पर्सन आपको हर चीज दिखा देंगे। इस टाइम पे आपको काइंड ऑफ अपने उसूलों के साथ चलना होता है। When you are dealing with a very powerful person, or when you are dealing with the most intellectual person, at that point of time, yes, you obviously you should let the other person speak, आपको दूसरे पर्सन को बोलने देना है। बट जब आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये बात आपको कहना चाहिए, या फिर ये लाइक कुछ चीज है जो आपके साथ रेजोनेट नहीं करते हैं, वो इस टाइम पे आपको भी लाइक फील फ्री होके अपना ओपिनियन रखना पड़ेगा। आई फील कि ये पर्सन आपको इन्फ्लुएंस किए हैं, ये पर्सन आपके मन में छा गए हैं, और आपको इस टाइम पे वीक बैठना नहीं है, आपको इस टाइम पे ऐसे कहना नहीं कि वाओ isn't he or she so beautiful, isn't he or she so powerful, isn't he or she so deserving। आपको कहना होगा कि well they are good, but at the same time I am also capable, at the same time I am their counterpart, at the same time if they are the consequences I am the cause। okay, तो वो अगर मतलब मान लीजिए कि रिजल्ट्स है, तो आप है उस रिजल्ट्स के कारण, राइट। सो आई थिंक इस टाइम पे आपको डट के खड़े होना है, और इस टाइम पे आपको कहना है कि ओके मैं आपको अलाउ कर सकता हूं अगर आप ऐसे मेरा बात सुनेंगे तो, या फिर अगर आप ऐसे बदतमीजी करेंगे तो आई कांट डील, और मैं आपके साथ सहमत नहीं होऊंगा। सो एम्परर का कार्ड यहाँ पे साफ है कि ये पर्सन प्यार डेफिनेटली करते हैं, लॉयल है, ये आपके साथ रहना चाहते हैं, बट इस पर्सन का एक 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 पर्सनालिटी है, इस पर्सन का एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। ये पर्सन बहुत जल्दी हावी हो जाते हैं, ये पर्सन बहुत जल्दी आपको कंट्रोल कर लेते हैं, ओके, एंड दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट। ये आपके लाइफ में आना चाहते हैं, आपके साथ बैठना चाहते हैं, ये आपके साथ बात करना चाहते हैं, आपका टाइम, आपका लाइफ, सब कुछ इनका होना चाहिए, राइट। ऐसा लेट्स सी क्या है जो इनको ब्लॉक करके रखे है, क्या है इनके नेगेटिव साइड, क्या है इनके शैडो सेल्फ। शैडो से ओह माय गॉड, टेम्परेंस, लिमिटेड परसेप्शंस, ओके। आई थिंक टेम्परेंस का कार्ड और एम्परर के बाद में अगर ये कार्ड आए हैं, सो द बॉटम ऑफ द डेक इज सन, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बिल्कुल हार मानना नहीं जानते हैं, ये पर्सन बिल्कुल अपने रिजिड माइंडसेट से बाहर नहीं आते हैं। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर डीलिंग विद अ स्टबर्न पर्सन, प्रोबेबली एजेड पर्सन, प्रोबेबली कन्वेंशनल पर्सन, लाइक जिनको ऐसा लगता है कि लाइफ शुड बी लाइक ए एंड बी, देयर इज नो प्लान बी, लाइफ शुड बी लाइक दिस। आपको सुबह उठना है, ये खाना है, ये करना है, ये जाना है, यहाँ पे जाना है, ये कुछ सही नहीं है, मैं जो कह रहा हूँ आप ऐसे सुनो, लोग नहीं जानते हैं, मैं सही जानता हूँ। सो आई फील कि इस पर्सन को सच में जिंदगी का बी प्लान के बारे में कुछ नहीं पता है, या फिर आपके स्ट्रगल के बारे में कुछ नहीं पता है, या फिर ये पर्सन बहुत इजीली जज कर लेते हैं सिचुएशंस को, या फिर आपके सिचुएशंस को। कहीं ना कहीं जो इंटेलेक्चुअल
एस्पेक्ट का बात होता है वो इनके अंदर मिसिंग है। अक्सर ये पॉपुलर डिमांड्स को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, अक्सर ये इनके खुद के बिलीफ सिस्टम को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, अपनी ज़िंदगी में जो देखे हैं वो उसी को काइंड ऑफ लाइक प्रायोरिटी देते हैं, सामने वाले पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू को वो उतना ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देते हैं। एट द सेम टाइम टेम्परेंस का ऑल्सो इस रीडिंग पे आना का मतलब हो सकता है कि ये कन्वेंशनल अप्रोच के बिना लाइफ लीड नहीं कर सकता है। सो अगर आप इस पर्सन को कहेंगे कुछ हटके करने के लिए या फिर अपने बाउंड्रीज से बाहर आने के लिए या फिर अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए, ये नहीं आ सकता है। ये डिफरेंट सिचुएशंस में काइंड ऑफ एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। इस पर्सन को अपने अकॉर्डिंग ही बात करना है, अपने सिचुएशंस के अनुसार ही चलना है। सो लाइक अगर आप इस पर्सन को कहेंगे कि डू यू हैव एनी आइडिया हाउ आई एम लिविंग, लाइक मैं किस तरीके से जी रहा हूँ, आपको कोई आइडिया है? ये कहेंगे कि मैं सोचना भी नहीं चाहता हूँ, बिकॉज आई नो हाउ यू आर लिविंग, मतलब मुझे पता है आप किस तरीके से लीड कर रहे हो, मैं सोचना भी नहीं चाहूंगा, मैं आपका बात सोचूंगा क्यों, मैं आपके तरीके से सोचूंगा क्यों? सो आई फील कि ये पर्सन को ऐसा मुझे लगता है कि आपको प्यार करते हैं, बट कई कबार ये रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, कई कबार ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं, तो खुद को बहुत ज्यादा ये आपसे दूर लेके जाते हैं, ये कभी आपके करीब नहीं आ पाते हैं, क्योंकि इनको ऐसा डर लगता है कि ये रिश्ता नहीं निभा पाएंगे, या फिर रिश्ता एक बहुत बड़ा चीज है, इनके घर वाले नहीं मानेंगे, इनके काम उतना सही नहीं हो रहा है, इनके लाइफ में उतना कुछ फ्लरिशनेस नहीं है, इनके लाइफ में कुछ ना कुछ कमियां हैं, इनके अंदर कुछ ना कुछ कमियां हैं। सो दे कंसिडर देमसेल्व्स लाइक नॉट अप टू द मार्क। ओके, इनको ऐसा लग सकता है, या फिर ऐसे भी है कि आपको ये कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाते आपके सिचुएशंस को। प्रोबेबली ये तभी होता है जब आप एक ट्विन फ्लेम के साथ रहते हो, जब आप एक ऐसे पर्सन के साथ रहते हो जो बहुत ही आइडियल है, जिनके हिसाब से लाइफ एक पर्टिकुलर तरीके से चलते हैं, और जब आप उनको समझाने के लिए जाते हो कि नहीं आपका सोच ऐसा है, बट कुछ लोगों का लाइफ डिफरेंट होता है, तो ये मानते नहीं है। सो द थिंग इज कि वो अग्री नहीं करते हैं, वो अक्सर आर्ग्यूमेंट करते हैं। जब तक ना आप उनका बात नहीं मानते हो तब तक ये काइंड ऑफ आपको समझाते ही रहेंगे कि आप गलत हो, आप गलत हो, आप गलत हो। काइंड ऑफ ऐसा ही सिचुएशन है। और एम्परर मतलब आप इन लोगों को खराब नहीं कह सकते हो, इट्स जस्ट दैट कि इनके ओपिनियन बाकी सबके ओपिनियन से बहुत अलग होते हैं, और ये अपने ओपिनियन लेके ही चलते हैं, हर चीज पे टिप्पणी करना ही है इनको। काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि जो सोशल पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट जब इनके घर में आप जाओगे तो आप देखोगे ये लोग ही बहुत ज्यादा सफर करते हैं। सो काइंड ऑफ यहाँ पे लाइक ये एक काइंड ऑफ समाज के एक दिग्गज है, या फिर आप कह सकते हो कि समाज के ये इंटेलेक्चुअल्स है, बट इनके पर्सनल लाइफ में उतना खास इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट को आप नहीं देख पाओगे। इनके पर्सनल लाइफ में ये स्ट्रगल करते हैं, बट जब ये समाज के सामने जाते हैं तब ये सब चीजों को ग्लोरीफाई करके बताते हैं। दैट्स देयर शैडो सेल्फ। ओके, लेट मी सी कि ये पर्सन क्या करने वाले हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्या करने वाले हैं। ओके, द 3 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स आई फील कि ये आपके साथ भिड़ने वाले हैं, आपके सामने आने वाले हैं। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, या फिर आप कह सकते हो कि एक डिस्कशंस में ये बैठेंगे। क्यों? बिकॉज आई थिंक दे आर इवैल्यूएटिंग समथिंग, लाइक वो खुद अपने मतलब अकेले बैठ के कुछ प्लान कर रहे हैं कि कैसे होनी चाहिए लाइफ, आपका पार्ट क्या रहेगा, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगा, आप कौन सा दिख संभालोगे, आपको क्या हेल्प करना, आपको क्या हेल्प की चाहिए, या फिर आप क्या हेल्प इनको कर सकते हो। दे आर अबाउट टू डिस्कस समथिंग, मे बी इनके फाइनेंस रिलेटेड कुछ बात ये करेंगे, इनके काम रिलेटेड कुछ बात करेंगे, इनके हेल्थ रिलेटेड कुछ बात करेंगे। सो ये आपके साथ डिस्कस करने के लिए आ रहे हैं। आई ऑल्सो फील कि ये पहले आपके साथ सहमत नहीं थे, तो इसीलिए वो मिलने के लिए नहीं आ पा रहे थे, या फिर इसीलिए वो चीज को डिक्लाइन कर रहे थे, या फिर ये आपको समझ नहीं रहे थे, बट नाउ वो आपके साथ आ रहे हैं। कुड बी पॉसिबल यू आर डीलिंग विद अ सैजिटेरियस, you are dealing with an Aries, probably you are dealing with a Mangalic person, and probably you are dealing with Taurus, Virgo, Capricorn. Now could be possible एक Gemini के साथ भी आप डील कर रहे हो। Mercurian मतलब इनके बुध बहुत स्ट्रांग है, और जिन लोगों का बुध बहुत स्ट्रांग है तो हो सकता है
कि ये पर्सन बहुत ही आर्टिस्टिक पर्सन हो, या फिर इस पर्सन का सेकंड मैरिज हो, या फिर ये पर्सन का डिवोर्स पर्सन हो। कुड बी पॉसिबल कि सेम जेंडर के पर्सन के साथ भी आप डील कर रहे हो जिनका बहुत ज्यादा सोशल एंजाइटी रहता है कि लिए सबके सामने ये नहीं आ पाते। कुड बी पॉसिबल। ओके, नाउ ये सब सबके लिए एप्लीकेबल है। जो इंफॉर्मेशन में दे रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है। जस्ट बिकॉज आपके पर्सन मेरे जोडिएक साइन के साथ फिट करते हैं दैट डज नॉट मीन कि यही है। ओके, नो, सबके लिए एप्लीकेबल है। जोडिएक साइन, दीज आर द एक्स्ट्रा रेफरेंस पॉइंट। ओके, नाउ थ्री ऑफ पेंटिकल्स जो बात कहते हैं वो है एक्सपेंशन। तो डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप में एक ग्रोथ आ रहे हैं, और ये ग्रोथ कब आता है? जब आप एफर्ट्स डालते हो, सामने वाले पर्सन एफर्ट्स डालते हैं, दोनों मिलके कुछ बनाते हो, तब आते हैं एक थ्री। मतलब आप जो ट्रायंगल बना रहे हो, इस ट्रायंगल में आप अपना आउटपुट दे रहे हो, आपके सामने वाले पर्सन अपना आउटपुट दे रहे हैं, दोनों मिलके कुछ बन रहा है, राइट? सो यहाँ पे आप कह सकते हो कि परिवार के साथ किस तरीके से ये डील करेंगे, या फिर किस तरीके से आपके परिवार को ये कन्विंस करेंगे, किस तरीके से इनके परिवार को आप कन्विंस करेंगे, ये हो सकता है। यहाँ पे चाइल्ड रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम, पेरेंट्स रिलेटेड प्रॉब्लम, यहाँ तक के थर्ड पार्टी रिलेटेड प्रॉब्लम्स डिस्कशंस होगा। आई ऑल्सो फील ये कुछ कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ऑलरेडी आपके पर्सन एक टॉक्सिक फैमिली के अंदर रहते हैं, जहां पे उनको एवरी टाइम टॉक्सिसिटी सहना पड़ता है, किसी के कंट्रोल के अंदर रहना पड़ता है। तो वो अपना टॉक्सिसिटी शेयर करेंगे कि इनको खाना नहीं मिलता है टाइम पे, या फिर इनको बहुत बुरी तरीके से टॉन्ट किया जाता है, या फिर फाइनेंस को ठीक से प्रोवाइड नहीं किया जाता, इनके नीड्स फुलफिल नहीं होते हैं। सो मुझे ऐसा फील हो रहा है। ऐसे भी हो सकता है कि ये आपके सामने आके बात करेंगे कि किस तरीके से आप दोनों मिलके कुछ काम कर सकते हो, किस तरीके से आप दोनों मिलके आगे बढ़ सकते हो। सो दे प्रोबेबली दे वर नॉट अग्रीइंग विथ यू, मतलब ये आपके साथ राजी नहीं हो रहा था कुछ करने के लिए, फिर बात करने के लिए, बिकॉज इनको लग रहा था कि इट वॉज टू रिस्की। लाइक आपके साथ बात करना बहुत रिस्की हो सकता है, इनके घर वालों ने भड़क सकता है। लाइक एवरी सिंगल नेगेटिव सिचुएशंस को सोच के ये आपके साथ मिलने के लिए नहीं आ रहे थे। बट अब आई थिंक इनके मन में एक सॉफ्टवेयर साइड भी जनरेट हो रहा है, क्योंकि एम्परर का एक सॉफ्टवेयर साइड भी होता है, और वो सॉफ्टवेयर साइड इनको आपके करीब बुला रहे हैं। सो ये आपको मदद करने के लिए पहले रेडी नहीं हो रहे थे, आपके साथ बात करने के लिए रेडी नहीं हो रहे थे, ईगो फाइट चल रहा था, या फिर काम की वजह से बहुत ज्यादा ये बिजी थे। अब अपने बिजी स्केड्यूल को हटा के ये आपके सामने आ रहे हैं आपका बात सुनने के लिए, आपको मदद करने के लिए। एट द सेम टाइम इनको अगर भी कोई मदद चाहिए तो वो मदद मांगने के लिए भी आ रहे हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, सो एज अ टैरो साइन आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो एज एन एडवाइस इस टाइम पे? क्या प्रोवाइड कर रहे हो? यहाँ पे जो मैसेजेस आए हैं वो है 6 ऑफ wands। वाओ, इट इज गोइंग टू बी विक्टोरियस मोमेंट। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो सिचुएशंस है, इस सिचुएशंस पे कुछ बेहतरीन आउटकम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बेहतरीन इन दैट सेंस आप दोनों बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, एक सक्सेसफुल रियूनियन हो सकता है, एक सक्सेसफुल सेलिब्रेशन हो सकता है, सक्सेसफुल डिस्कशन हो सकता है। 6 ऑफ wands मतलब क्या है कि ये पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं कुछ बेहतर करने के लिए, या फिर ये पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं आपको पुश करने के लिए, आपको मदद करने के लिए, आपको हेल्प करने के लिए। सो ये एम्परर का कार्ड जस्टिफाई करते हैं 6 ऑफ wands को। ये पर्सन को पहले से पता है आपके अंदर पोटेंशियल है, काबिलियत है, बट आप कहीं ना कहीं डर रहे थे। आपको ऐसा लग रहा था कि आप बहुत अकेले हैं, आपको कोई मदद नहीं करते हैं, आप रिजेक्टेड फील कर रहे थे। तो आपको मतलब एम्परर का कार्ड बताते हैं कि आपको और शक्तिशाली बनाने के लिए, आपको मेंटल सपोर्ट करने के लिए, आपको मदद करने के लिए ये पर्सन आ रहे हैं। टेम्परेंस, ये साफ जाहिर है कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे इस पर्सन के इस टाइम पे आपके लाइफ में आना, आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे इस पर्सन का प्रेजेंस, आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे इस पर्सन का मदद। नाउ 3 ऑफ पेंटिकल्स, अब आपको इस पर्सन का सपोर्ट मिलेगा अनकंडीशनल, एंड एट द सेम टाइम अब आप एक सेम ग्राउंड क्रिएट कर सकेंगे। सो 6 ऑफ wands मीन्स कि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे थे वो मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल रहेगा। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई फील कि यूनिवर्स आप दोनों को एक पथ पे लेके आ रहे हैं डिफरेंट तरीके से, और अब आप दोनों
एक सक्सेसफुल फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ेंगे। दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग राइट नाउ। लेट्स सी ओरेकल एडवाइस आपके लिए इस टाइम पे क्या मिल रहा है, आपके पास प्रेजेंट फ्यूचर के ओरेकल एडवाइस। ओके, द फर्स्ट कार्ड रिप्रेजेंट योर पास्ट, वेट फॉर एन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। तो आई थिंक ये पर्सन कुछ इंफॉर्मेशन देंगे आपको, कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगा बहुत जल्दी। एंड ट्रस्ट एंड थ्राइव, उस इंफॉर्मेशन के बाद काइंड ऑफ आपको और दो बार देखना नहीं होगा। आई थिंक कोई मैसेज और मेल मिल सकता है, इंपॉर्टेंट मैसेज, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जिसके बाद कुछ चीज क्लियर हो जाएगा। जैसे ये एग्जाम्स के मार्क्स हो सकता है, लाइक आपको जो मार्क्स मिलेगा इससे आपको पता चलेगा कि वाओ यू कैन गेट जॉब, या फिर ऐसा कुछ नंबर्स आने वाला है, कुछ ऐसा चीज आने वाला है आपके लाइफ में जिसपे आपको लग जाएगा कि नाउ तो यू कैन, लाइक नो वन कैन स्टॉप यू, नाउ यू कैन हैव द पर्टिकुलर थिंग। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ सैंक्शन हो जाएगा, कुछ अप्रूवल हो जाएगा, और ये इसीलिए ये पर्सन आ रहे हैं, द एम्परर। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन आपके पास नहीं आ पा रहे थे बिकॉज इनको कुछ काम पेंडिंग था, या फिर इनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम खत्म नहीं हो रहा था। तो अब आपको इस पर्सन से काइंड ऑफ पता चलेगा कि इनका पेंडिंग टास्क या फिर इनका इम्पॉसिबल प्रॉब्लम खत्म हो चुका है, और अब ये फ्रीली आपके साथ मिल रहे हैं। आई ऑल्सो फील वेट फॉर एन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मीन्स कि ये सॉरी बोल सकते हैं, या लाइक जो आपको सुनना चाहिए अब आपको वो सुनने को मिलेगा, एंड देन आप जीतेंगे, देन आपको विश्वास बढ़ेगा इस पर्सन के ऊपर। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेजेस मिल रहा है। The second message you have got, oh my God, star ancestors, follow the voice of your soul. आई थिंक आप इस रीडिंग को देखने के लिए इसीलिए आए थे बिकॉज आपको पता है कि ये पर्सन आपके लिए बने हैं, और ये पर्सन आपको मदद करना चाहते हैं, और ये पर्सन सच में ट्रस्टवर्दी है। सो आप अपना सोल वॉइस को इग्नोर ना करें। ये गुज्जा काली माँ कह रहे हैं कि भले आपका दिमाग आपका साथ नहीं दे रहे, बट आपको दिल को पता है कि आपको क्या चाहिए और किस तरीके से माँ काली आपको मदद कर रहे हैं, किस तरीके से आपके एंसेस्टर्स आपको मदद कर रहे हैं। फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल, मतलब आपका सोल आपको जो कह रहे हैं वो सुनिए, दिमाग का बात नहीं सुनिए। एंड द फाइनल कार्ड इज टेक चार्ज विथ अथॉरिटी। मैंने यही बात आपको कह रहा था, द लॉर्ड का कार्ड आना इट्स अ ग्रेट साइन, मतलब हायर पावर आपको मदद कर रहे हैं शक्तिशाली बनने में। सो इस टाइम पे मुझे लग रहा है कि जो काम, वाओ नाउ द सिक्स ऑफ वांड्स आई एम गेटिंग इट, जो काम आपको लग रहा था कि आपको किसी दूसरे पर्सन का सहारा लेके करना होगा, या फिर आपको ऐसा लग रहा था कि रिलेशनशिप को सॉल्व करने के लिए आपको किसी दूसरे साइकिक या फिर दूसरे एस्ट्रोलॉजर्स के सहारा लेना होगा, या फिर किसी दोस्त का सहारा लेना होगा, आप अपने बलबूते पे इस रिश्ते को और सुधार सकते हो। यहाँ पे मैं और भी एक बात कह सकता हूँ कि अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं और रिलेशनशिप के साथ साथ आपका पर्सनल भी कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा है जो आपके रिलेशनशिप्स को भी इफेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे साफ बात है कि अब आपको चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपका जो समस्या है वो आप खुद ही अपने बलबूते पे उस समस्या का समाधान कर सकते हो। सो यू आर बेसिकली गेटिंग अ सॉल्यूशंस, आपको सॉल्यूशंस मिलेगा प्रोबेबली बहुत ही जल्दी। आई थिंक आपके पर्सन भी वो सॉल्यूशंस लेके आ सकते हैं, या फिर डिस्कस करके कोई सॉल्यूशंस निकाल सकते हो आप, या फिर आप अपने बलबूते पे सॉल्यूशंस निकाल के आप अपने पार्टनर को मदद कर सकते हो, एंड आपके पार्टनर भी आपको क्रेडिट देंगे। सो यू टू आर नॉट मीटिंग फॉर सम एरे गरे रीजन, आप दोनों मिल रहे हो फॉर अ बिगर रीजन। और ईश्वर द लॉर्ड का कार्ड यहाँ पे आना, इसका सिंपल मतलब है कि आपको कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन मिलेगा जिस इंफॉर्मेशन के बाद आप जीतेंगे, आप अपने बलबूते पे अपना समस्या का समाधान करेंगे, एंड आप एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेज में चले जाएंगे जहां पे आप अपना अथॉरिटेटिव मतलब अंदाज के साथ लाइफ में आगे बढ़ेंगे। सो ऐसा मुझे लग रहा है कि आप अपने सपने को साकार नहीं कर पा रहे थे, या फिर आप अपने पार्टनर के ऊपर टोटली डिपेंडेंट थे, या फिर पार्टनर की मदद आपको चाहिए था। बट इस रीडिंग से साफ पता चल रहा है कि आपको इसीलिए चाहिए था पार्टनर की मदद बिकॉज आपके पास फुल इंफॉर्मेशन नहीं था। अब कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा जिससे आपको लगेगा कि नहीं, यू टू आर सेफ, आप अपने बलबूते पे अपने पार्टनर को सही रास्ते पे ले आ सकते हो, आप अपने बलबूते पे अपने रिलेशनशिप को आगे लेके जा सकते हो। सो दिस रीडिंग सजेस्ट you two are going to find a huge solutions। आप दोनों एक बहुत इंपॉर्टेंट solutions
निकालोगे, ढूंढ के निकालोगे, या फिर आप दोनों को एक सॉल्यूशंस मिलेगा, बहुत ही तगड़ा सॉल्यूशंस मिलेगा। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा माँ काली इस रिश्ते को और स्ट्रॉन्ग बनाइए, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। हैशटैग देखिए माँ काली टैरो बन बोल के। विश्वास इंपॉर्टेंट है, भक्ति इंपॉर्टेंट है, नथिंग एल्स इंपॉर्टेंट। बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर।